सत साहब, स्वागत है आप सभी का सुनील राय ऑफिशियल में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे। कहते हैं कि और ज्ञान सब ज्ञान ढी, कबीर ज्ञान सो ज्ञान, जैसे गोला तोप का साफ करे मैदान। मेरे भाई एवं बहनों, आज हम ऐसा ज्ञान की बात करेंगे कि हमारे जीवन में अज्ञान रूपी अंधकार जो छाया हुआ है, उसको कबीर परमात्मा की ज्ञान की गोला से ऐसा गोला मारेंगे कि आपकी जीवन की अंधकार जो है सदा सदा के लिए मिट के उजाला के तरफ रास्ता बताने वाला काम करूंगा। मेरे भाई एवं बहनों, इसी संदर्भ में आज की जो वीडियो है, इस वस्तु पे हम बनाए हुए हैं कि हम आज एक वीडियो देखे थे एक संत की, जिसका नाम है अनिरुद्ध आचार्य। वो यह एक कथावाचक है, श्रीमद् भागवत गीता जी का पाठ करते हैं और हिंदू धर्म की सनातन धर्म से बिलोंग करते हैं। उनकी आज मैं एक यूट्यूब चैनल के माध्यम से किसी भगत भाई ने डाला हुआ था कि ब्रह्मा जी की पूजा क्यों नहीं होती। तो इसी प्रसंग पर उसने वक्तव्य दिया है अपने बूझ सूझ के हिसाब से कि उनकी श्राप लगा हुआ है नारद जी का। श्राप कैसे लगा हुआ है? श्री अनिरुद्ध जी आचार्य की कहना है कि श्री ब्रह्मा जी ने नारद जी को बोला कि तुम शादी विवाह करके घर बसाओ। तो नारद जी बोले कि नहीं, मैं भक्ति करूंगा। तो ब्रह्मा जी ने उनको श्राप दे दिया कि जा तू दासी के कोख से पैदा हो जाएगा। तो इतना कह के फिर नारद मुनि भी श्राप दे दिया उसे। अब बताइए, बाप बेटा में भी श्राप दे दिए और बोले कि जाओ, आपको पूजा नहीं होगा। इस तरीके से मन ग्रंथ कहानी बना के हमारे समाज को और हमको ऐसे ऐसे अज्ञान, अनिरुद्ध आचार्य जैसे अज्ञान गुरु, जिनकी क्षमता भी नहीं है गुरु बनने की, ऐसे ऐसे इंसान गुरु बने बैठे हैं और लोगों को जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं। मेरे भाई एवं बहनों, अब आते हैं हम कि साचा सतगुरु इस संसार में कौन है। ये तो बात थी कथा कथित श्री अनिरुद्ध जी का, जो पिछले जन्म की पुण्यकर्मी प्राणी है। हमारे गुरु जी बताते हैं जो पिछले जन्म के पुण्यकर्मी प्राणी होते हैं, उनको इस जन्म में सर्व सुविधा उपलब्ध होता है। तो उनको चाहिए कि तत्व ज्ञान को समझ करके भक्ति करे और तत्वदर्शी संत की खोज करके उनसे गुरु धारण करके आजीवन मर्यादा में रहकर भक्ति करे। अनिरुद्ध आचार्य महाराज जी, मैं आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि आप संत श्री रामपाल जी महाराज जी के शरण में आइए, उनसे नाम दीक्षा लीजिए, उनकी ज्ञान समझिए और अपने जीवन को बचाइए। जो नरक भरी जीवन आगे की समय में आने वाली है, आपके साथ होने वाले हैं। क्योंकि अब तो खुद भर में हुए हैं और इतने सारे भोले भाले जनता को भरमा रहे हैं। इनकी आपको असंख्य जन्मों तक आपको ऋण चुकाना पड़ेगा। क्योंकि शास्त्र विरुद्ध साधना कर और करवाने वाले को बहुत बड़ा पाप की भागी माना जाता है। अब इसी प्रसंग को सुलझाने के लिए चलते हैं हम आंसर की तरफ, उत्तर की तरफ। मेरे भाई एवं बहनों, शास्त्र ने बताया है, श्रीमद् भागवत गीता अध्याय नंबर 15 श्लोक नंबर 1 से लेके 4 तक, श्लोक नंबर 16 से लेके 17 तक। देखिए,
किस तरीके से उन्होंने उदाहरण दिया हुआ। गीता ज्ञानदाता कह रहा है कि अर्जुन, उल्टे लटके वृक्ष को जड़ से लेकर तना तक जो संत बता देता है वह तत्वदर्शी संत होता है। और तुम उनकी शरण में जाओ, उनसे नाम दीक्षा लेकर विनम्र भाव से करबद्ध होकर उनसे नाम दीक्षा लेकर उनकी बताया गया मार्ग पर चलो, और आजीवन मर्यादा में रहकर भक्ति करने से तुम्हें परम सनातन धाम सतलोक की प्राप्ति हो सकता है, पूर्ण परमात्मा की प्राप्ति हो सकता है। उनकी जानकारी, उन तत्व ब्रह्म की जानकारी तुम किसी तत्वदर्शी संत से पूछो, उनके बारे में मेरे को भी जानकारी नहीं है। और वो तत्वदर्शी संत आज हम इस युग में जन्मे हैं कि पूर्ण परमात्मा ने हमें साक्षात करके भेजे हैं, हमें ज्ञान दिया है, हमें साक्षर ज्ञान दिया है कि हम अपने शास्त्र को पलटा के पढ़ सके और सही डिसीजन अपने लाइफ में, अपने जीवन में ले सके। मैं दास आप सभी से यही निवेदन करता हूं कि कृपया एक बार आप ज्ञान गंगा और जीने की राह जैसे अमूल्य पुस्तक पढ़ें और अपनी जीवन की अहम जो फैसला है वो लेने की जो है कोशिश करें। अब चलते हैं, प्रसंग यहाँ पर था कि ब्रह्मा जी को पूजा क्यों नहीं होता और अनिरुद्ध आचार्य ने ऐसा कहा। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी क्या कहते हैं कि 3 देव के करे जो भक्ति उनको कदे मिले नहीं सकती। मेरे भाई एवं बहनों, ये 3 देव जो है ये क्या है? ये 3 देव जो है सखा है, ब्रह्मा विष्णु महेश। रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु और तमगुण महेश जो है ये सखा है। और अक्षर पुरुष जो है डार है, और अक्षर पुरुष जो है परब्रह्म है, और जो मूल जड़ है वो पूर्ण ब्रह्म कबीर साहब सत्य पुरुष है। मेरे भाई एवं बहनों, अब इनकी जो है समस्या की हल, ब्रह्मा जी को पूजा क्यों नहीं होता, किस लिए नहीं होता, इसकी विस्तृत जानकारी के लिए आप आज ही सर्च करें यूट्यूब चैनल पर संत रामपाल जी महाराज सृष्टि रचना, और जरूर देखें ताकि आपकी समस्या का समाधान हो सकता है। तब तक के लिए मैं संक्षिप्त में आपको बता दूं कि ब्रह्मा जी को पूजा इसलिए नहीं हो रहा है कि उन्हें अपने पिता को देखने की चाह उठा था और अपने माता दुर्गा से कहा कि मैं जा रहा हूं तप करने के लिए, अपने पिता के दर्शन के लिए। तो उनके माता दुर्गा ने बोला कि पुत्र, तुम्हारा पिता ने कसम खा रखा है कि किसी को दर्शन नहीं देगा, लेकिन तुम करते हो तो जाओ, हट करते हो तो। गया, 1000 वर्ष तक तपस्या किया, नहीं मिला, तब जाके झूठ बोल करके आया और 2 झूठे गवाही भी लेकर के आया। फिर दुर्गा ने काल से पूछा तो बोला कि ये झूठ बोल रहा है, मैं कोई नहीं दिया इनको दर्शन। तब दुर्गा ने जाके उन्हें श्राप दिया कि तुम्हें जो है जग में पूजा नहीं होगा, जा, उन्हें श्राप दे दिया। और इन बात की विस्तृत जानकारी के लिए पूर्ण परमात्मा तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज की मुखार बिंदु से अवश्य सुने। संत रामपाल जी महाराज करके सर्च कीजिए और सृष्टि रचना भाग देखिए, आपको संपूर्ण जानकारी मिलेगा, रहस्यमय जानकारी मिलेगा। और तत्व ज्ञान को सुनने से बहुत सारे कष्ट और दुविधा से आप दूर होंगे। तो मैं हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि साचा सतगुरु एक ही संत है, रामपाल जी महाराज, जो इस संसार के तारने के लिए अवतरित हुआ है।
तो एक बार उनके प्रवचन जरूर सुनने की कोशिश करें। अंत में यही कहूँगा कि जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। सत साहिब।